दिया और उसने आज्ञा दी कि जैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ ऐसे ही तुम आगे करना। लिखा कि जब वे खा रहे थे तो यीशु ने क्या किया, रोटी ली और आशीष मांग करके तोड़ी और चेलों को दे करके कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। हालेलुया। प्रभु ने रोटी ली और रोटी को लेकर के कहा कि इसको खाओ, ये क्या है, ये मेरी देह है, यानी मेरा शरीर है। हालेलुया। फिर उसने कटोरा लेकर के धन्यवाद किया और उन्हें दे करके कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए, हालेलुया, बहाया जाता है। हालेलुया। इसको तुम क्या करो, वाचा का मतलब जैसे परमेश्वर ने मूसा से भी क्या किया था, वाचा बांधा था। हालेलुया। वाचा बांधा था कि मैं तुझे कहां पर लेके जाऊंगा, कनान देश लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो क्या कर, उन इजरायलियों को, मेरे लोगों को जो मेरा धन्यवाद करते हैं, उनको छुड़ा ला और मैं तुझे वहां लेकर के जाऊंगा, कनान देश। मैं तुझसे वाचा करता हूँ, मैं तुझसे वचन बांधता हूँ। हालेलुया। लेकिन क्या क्या हुआ, मूसा ने रास्ते में ही पाप कर दिया। हालेलुया। जैसा मैंने अभी वचन आप लोगों को बताया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने हम प्रभु भोज लेने वालों से भी क्या किया है, वाचा बांधा है। हालेलुया। बिल्कुल वही हाल होने वाला है जैसे उसने मूसा से वाचा बांधी। अगर हम सही रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो उस वाचा में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। उस सुंदर नगर में प्रवेश कर पाएंगे, स्वर्ग में जा पाएंगे। अगर वाचा को हमने तोड़ा तो नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे वाचा करता हूँ कि ये बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। हालेलुया। हालेलुया। दाख का मतलब होता है अंगूर। हालेलुया। ये जो दाख रस था, ये किस चीज से बना हुआ था, अंगूर से। हालेलुया। और प्रभु भोज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जब इंग्लिश में जब जाएंगे वहाँ पर, तो इस प्रभु भोज को, इस दाखरस को इंग्लिश में वाइन बोला जाता है। हालेलुया। ये वो वाइन नहीं, ये वो दारू, ये वो शराब नहीं है जिसको लोग पी कर बड़बड़ाते हैं। हालेलुया। ये वो चीज नहीं है। हालेलुया। लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब काना नगर में पहला चमत्कार किया तो वहां पर क्या घट गया था। हालेलुया। शादी में कोई सज्जन व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति शादी विवाह में दारू बंटवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये रस जो एक रीति रिवाज था पीने और खाने का, उस शादी में छोटे से लेकर के बड़ों तक इसको पीते थे। इसको पीने के बाद नशा नहीं होता था। हालेलुया। जैसे पहले रस पीते थे हम लोग ना, घुन्ना। हालेलुया। ऊँट का, भेली का। हालेलुया। लोग क्या खाते थे पहले, रस और दाना, यही चबा करके खा करके पूरा दिन खेत में फरुआ लेकर के खड़े रहते थे। हालेलुया। वैसे ही रीति रिवाज था, परंपरा के अनुसार दाखरस सबको पिलाया जाता था और ये बहुत ही जरूरी था। जैसे चावल के साथ दाल का होना जरूरी होता है। हालेलुया। और अगर दाल चावल बना दिया तो उसके साथ सब्जी का भी होना जरूरी है कि कम से कम 2 किस्म के तो सब्जी चावल करिए। हालेलुया। वैसे ही ये दाखरस भी था शादी विवाह में। जब प्रभु को निमंत्रण मिला, प्रभु गए वहां पर, दाखरस कम हो गया, घट गया, खत्म हो गया था और प्रभु ने वहां पर पहला चमत्कार किया। हालेलुया। उस सरकुंडों में, उस मटकों में उसने पानी भरवा दिया और प्रभु से प्रार्थना किया, उस पानी को छुआ और वो पानी दाखरस में बदल गया। हालेलुया। तो
यही दाखरस प्रभु यीशु मसीह अपने जब चेलों के साथ अपने शिष्यों के साथ बैठे तो वहां पर बैठे थे। इंग्लिश में तो इसको वाइन कहते हैं, लेकिन ये वो वाइन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने अपनी वाचा बांधी कि मैं इसको तब तक ना पीऊंगा जब तक मैं तुम्हें और पिता के राज्य में एक ना कर दूं। हालेलुया। जब तक मैं तुम्हें यहाँ से उठा करके प्रभु के पास ना लेकर के चला जाऊं तब तक मैं ये दाखरस नहीं पीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों को वचन समझ में आया। आइए हम एक वचन और देखेंगे। हालेलुया, निकालेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 का 42 वचन। हालेलुया। इकतालीस और 42 वचन देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये पिंतेकुस्त का दिन था जब वहां पर चेले एक जगह पर इकट्ठा थे। हालेलुया। कितने लोग थे? 120 लोग थे। 120 लोग थे और उस जगह पर वो प्रार्थना कर रहे थे। जब वो एक मन और एकजुट हुए तब जाकर के पवित्र आत्मा उन पर उतरी, वो अन्य अन्य भाषाओं में भर गए। हालेलुया। और जब वहां पर लोगों ने देखा इन लोगों को अलग हरकत करते हुए तो उन्होंने, कितने लोगों ने विश्वास किया कि प्रभु की असीम शक्ति इन पर उतरी है, और कितने लोगों ने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास नहीं किया उन्होंने क्या कहा कि ये तो नई दारू, किसी नई मदिरा के नशे में चूर हैं, और क्या क्या बोल रहे हैं खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। एक नया ब्रांड इन्होंने क्या किया है? पी लिया है, बिना डिग्री वाला। हालेलुया। एक नया ब्रांड इन लोगों ने पी लिया है। लोगों ने कहा कि, और ये नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं, ये लगता है दारू शराब पी करके आपस में चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। लिखा है कि वहां पर पतरस ने खड़ा होकर के उन लोगों को डांटा। हालेलुया। उन लोगों को डांटा और उन लोगों को कहा कि तुम ही लोगों ने मेरे प्रभु को मारा है। हालेलुया। देखेंगे जो डर के मारे घर में दरवाजा बंद करके अंदर घर में छुपे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे प्रभु के चले जाने के बाद। हालेलुया। और जब उन पर पवित्र आत्मा उतरी, उनके अंदर ऐसी सामर्थ आई, ऐसी शक्ति आई, ऐसा पावर आ गया कि वो, उनके अंदर से जो डर था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। पतरस खड़ा होकर के, लिखा पतरस का भाषण, पहली बार वो खड़ा होकर के लोगों के बीच उसने चिल्ला करके उन लोगों को भाषण दिया, उन लोगों को समझाया और वचन बताया। हालेलुया। कि तुम ही लोगों ने मेरे प्रभु को मारा है, और जिस तरह से तुमने मारा कि वो मर जाएगा, वो मरा नहीं, वो क्या है? जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। और उसने जो कहा था कि पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगी, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगी, वो पवित्र आत्मा हमें मिल चुकी है। हालेलुया। लिखा है कि उसने बहुत और बातों से गवाही दे करके समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। उसने वहां पर सुसमाचार सुनाया कि अपने आप को बचा लो, पश्चाताप करो, उसकी हर कही हुई बातें सच्ची हो रही है। हालेलुया। और वो सच्चा है, उसने जो कहा वो हुआ है। हालेलुया। लिखा है कि टेढ़ी जातियों से, यानी जो नरक में जा रहे हैं ना, हालेलुया, उनसे तुम क्या हो जाओ? बच जाओ। हालेलुया। आगे 41 वचन में लिखा है कि अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और जिन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। हालेलुया। वहां पर जितने लोगों ने विश्वास किया कि हाँ ये सच बोल रहा है, कितने लोगों ने विश्वास किया? 3000 लोगों ने विश्वास किया एक दिन में। हालेलुया। एक छोटे से भाषण में ही 3000 लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया।
और उन लोग ने क्या किया, तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया और वे प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। वो प्रार्थना करने में क्या होने लगे, लवलीन हो गए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का राज्य बहुत ही निकट है। हालेलुया।